नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित कानून है जो 2019 में भारत की संसद के द्वारा बनाया गया। इसके पहले उपभोक्ता अधिकार कानून 1986 था जो इस नए कानून के चलते रद्द कर दिया गया है। उपभोक्ता के कई तरह के अधिकार होते हैं दोस्तों, जिसे जानना आज की हमारी आवश्यकता है। उपभोक्ता का अधिकार, उचित सर्विस का अधिकार आदि। जब किसी उपभोक्ताओं को लगता है कि उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर ने धोखा किया है, तब उपभोक्ता अपनी शिकायतों तथा उसके समाधान के लिए कंज्यूमर फोरम में पहुंचकर शिकायत कर सकता है। तो यह कंज्यूमर फोरम जिला लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक के उपलब्ध है। इस कानून में यह भी बताया गया है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कब और कहां कर सकता है। दोस्तों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए उपभोक्ता अधिकार कानून 1986 को रद्द कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता या कंज्यूमर उस व्यक्ति को बताया गया है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। दोस्तों, यह अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, जैसे वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता। दोस्तों, इसके तहत कोई भी उपभोक्ता या कंज्यूमर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा दोस्तों कि वह भ्रामक एवं झूठे विज्ञापन बनाने वालों एवं उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष तक के कारावास से सजा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता या दोहराती है तो उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत किसी भी उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई दुकानदार किसी व्यक्ति से अनुचित मूल्य में किसी सामान को बेचता है या उसे अस्पष्ट कीमत बताता है या अधिक मूल्य में वस्तु को बेचता है, तो हम उसकी शिकायत हम कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। या फिर किसी तरह से वह अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार करता है, जो व्यापार में अनुचित वस्तुओं को बेचना एवं उसकी खरीद फरोख्त करना शामिल है। दोस्तों, एवं ऐसे सभी वस्तुओं पर हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं एवं इसकी शिकायत हम कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं दोस्तों, जिसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में लोगों में किसी भी जरूरी या गैर जरूरी चीज़ को खरीदने की कैसी होड़ सी लगी हुई है। शायद इसी का फायदा कुछ विक्रेता और कंपनियां उठा रहे हैं। ये लोग कई बार कुछ लोगों को घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूलते हैं और कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम कर दी जाती है। दोस्तों, इसी तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती रहती है। इसलिए सरकार ने उपभोक्ता के हित की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया था, जिसको अब रद्द करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदल दिया गया है। दोस्तों, उपभोक्ता मंचों का आर्थिक क्षेत्राकार इस प्रकार है। दोस्तों, यदि हमारी वस्तु की कीमत 20 लाख से कम है या किसी व्यक्ति द्वारा सर्विस हमें प्रोवाइड की गई है और उसकी कीमत 20 लाख रुपए से कम है, तो हम जिला लेवल पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हमारी सेवा या किसी वस्तु को खरीदने की कीमत 20 लाख से 1 करोड़ तक की है, तो इसे हम राजस्व आयोग के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। और दोस्तों, यदि 1 करोड़ से अधिक की हमारी सेवा या वस्तु किसी द्वारा खरीदी गई है और उसमें हमें शिकायत दर्ज करनी है, तो हम राष्ट्रीय आयोग तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में जानेंगे कैसे कोई उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज कर सकता है। इसकी हम प्रक्रिया एक डिटेल्ड फॉर्म में आगे के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मीनिंगफुल लगा, तो इसे लाइक कीजिए और यदि लगता है कि आपको ये किसी न किसी के काम आ सकता है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।